सुफियान के लिए सूरत-ए-हाल नाकाबिले यकीन थी। शाहब अल-दीन खुद उसके घर तक आए थे सिर्फ शाजिल को ठुकराने के लिए, और सबसे अहम लम्हे पर वो खुद मौजूद भी ना था। सुफियान ने हमेशा समझा था कि वो इस दास्तान का हिदायतकार है। मंजर बनाना, जज्बात को तरतीब देना और सारी कहानी अदाकारों के हाथ में थमा देना इसका काम था। किरदार कैसे अदा किए जाएं ये दूसरों पर मुनहसिर था, मगर अंजाम तो वही होना था जो वो तहरीर कर चुका था। इसी वजह से इसने हसरत भरी आहें छोड़ने के बजाय इस वक्त ज़ोया के साथ एक रोमानवी पिल गुजारने का फैसला किया था। इसकी हिकमत अमली वाज़े थी। कोई ये ना जान सके कि डोरें कौन हिला रहा है, वार कहाँ से होने वाला है, और रफ्ता रफ्ता सब एक दूसरे से ही उलझ कर बखर जाएं। ज़ोया शको करती रह गई कि वो इतनी दूर सिर्फ इससे मिलने आई थी और वो इसे खातिर ही नहीं ला रहा था। लेकिन सुफियान ने मुस्कुराते हुए कहा कि जो चीज़ आसानी से मिल जाए इसकी कदर कौन करता है। फिर इसने ज़ोया को यकीन दिलाया कि ये सारा खेल अपने आखिरी मरहले की तरफ बढ़ रहा है। शाब एक हिट धर्म आदमी है, वो अपनी बेटी की शादी शाजिल से होने नहीं देगा, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। ज़ोया ने हैरत से कहा कि सारा कुछ तो वाकई उसके मंसूबे के मुताबिक चल रहा है। सुफियान ने जवाब दिया कि भाई पर ईमान रखो तो अंजाम हमेशा वही आता है जो चाहा गया हो। ज़ोया ने ममनून लहजे में कहा कि इसने तो इसके लिए वो सब कर दिया जो सगे भाई भी शायद ना कर पाते। सुफियान ने शर्त लगाई कि जब इसे ज़रूरत पड़े तो ज़ोया को उसके साथ खड़ा होना होगा, सच्ची बहन बनकर। और ज़ोया ने इसे यकीन दिलाया कि वो इसे सियासत में ले आएगी और शानदार मकाम दिलवाएगी। सुफियान ने मुस्करा कर कहा कि इसका सबसे बड़ा ख्वाब पूरा होने वाला है, मगर फौरन ही इसने खबरदार किया कि फतह अभी पकी नहीं, बाजी कभी भी उलट सकती है। मोहब्बत का खेल तो मिकनातीस जैसा होता है, 1000 रुकावटों के बावजूद दिल एक सही वजह पालें तो पलक झपकते जड़ जाते हैं। ज़ोया ने पूछा फिर क्या करना होगा। सुफियान ने कहा कि इसको एक फैसला कुन कदम उठाना पड़ेगा, ऐसा कदम जिसके बाद होरम कभी शाजिल की जिंदगी में वापस न आ सके। दूसरी तरफ शाजिल एतराफ़ करता है कि इसे इस लड़की का नाम तक ठीक से नहीं मालूम जिससे वो दिल लगा बैठा है, लेकिन वो इसे संभाल कर चल रहा था। इसका दोस्त कहता है कि वो जाकर इजहार क्यों नहीं करता। यकीन है कि जो भी इस पर नज़र डालेगी इनकार नहीं करेगी, बशर्तन अक्लमंद हो। शाजिल हंसता है और एतराफ़ करता है कि वो इससे मिलते ही इसे प्रपोज करने की बात यूं कर रहा है जैसे सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा। इसी दौरान घर में होरम की माँ आकर बताती है कि इससे कोई मिलने आया है। होरम हैरान होती है कि कौन। नीचे जाकर इसे एक अजनबी औरत मिलती है, ज़ोया तैमूर। ज़ोया फिन मुसव्वरी की मद्दा बनकर उसके सामने बैठती है। बताती है कि वो इसकी पेंटिंग से इतनी मुतासिर हुई कि गैलरी से होती हुई कॉलेज, वहाँ से प्रिंसिपल और फिर उसके घर तक पहुँच गई। होरम मुतासिर होकर पूछती है कि वो क्या चाहती है। ज़ोया कहती है कि वो शादी करने वाली है और अपने होने वाले शौहर के लिए गैर मामूली तोहफा देना चाहती है, इन दोनों का एक पोर्ट्रेट, और वो चाहती है कि ये तस्वीर होरम बनाए। होरम खुश दिली से राज़ी हो जाती है, लेकिन जैसे ही ज़ोया इसे अपने होने वाले दूल्हे की तस्वीर दिखाती है, होरम के रूंगटे खड़े हो जाते हैं। वो तस्वीर शाजिल की होती है। होरम शाजिल से जवाब मांगती है। वो कहती है ये लड़की कौन है, आखिर वो इसके घर तक पहुंच कैसे गई। शाजिल खामोश रहता है और खामोशी ही होरम के दिल के टुकड़े कर देती है। वो पूछती है क्या वाकई उन दोनों की मंगनी हो चुकी है, क्या वो जल्द शादी करने वाला है। शाजिल एतराफ़ करता है कि ये रिश्ता इस पर भी मुसल्लत किया जा रहा है। बताता है कि ज़ोया वज़ीराला की बेटी है और ये फैसला इसके वालिद के करीबी ताल्लुकात की वजह से किया गया, मगर वो कहता है कि अब इसकी पूरी फैमिली उसके साथ खड़ी है, बस होरम के वालिद का मान जाना ज़रूरी है। होरम समझाती है कि शादी दो दिलों का नहीं, दो ख़ानदानों का रिश्ता होता है। उन्हें सबको एतमाद में लेना होगा, सबसे पहले इसके वालिद को। दूसरे रुख पर सुफियान का फ़ोन होरम के वालिद तैमूर तक पहुंचता है। सुफियान इसे बताता है कि शाजिल इससे मिलने से गुरेज कर रहा है और इसे वजह जाननी चाहिए। तैमूर तैश में आकर सुल्तान से जवाब मांगता है। पूछता है कि यह होरम कौन है, किसकी बेटी है, कहाँ रहती है। वो धमकी देता है कि अगर उसकी बेटी की आंख में एक आंसू भी आया तो वो खून का हिसाब लेगा। सुल्तान इसे यकीन दिलाता है कि सब कुछ काबू में है, होरम की शादी तय हो चुकी है और उसके बाद शाजिल के पास ज़ोया के सिवा कोई रास्ता नहीं बचेगा।
तैमूर देवड़कर कहता है कि सारी जागीर, दौलत, इज्जत सब उसकी बेटी की अमानत है और शाजिल इसका मरकज। अगर जोया टूट गई तो कोई नहीं बच सकेगा। इसी दौरान जोया के घर में शाजिल बेखबर दाखिल हो जाता है। जोया तंज और तमस्खुर के तीर बरसाते हुए इसे छेड़ती है और कहती है कि इसकी मंगनी की खबर सुनकर हुरम की हालत किया हुई होगी। आखिरकार शाजिल सच बोलने लगता है। वो कहता है कि वो इस शादी पर कभी राजी नहीं हुआ। वो सिर्फ हुरम से मोहब्बत करता है और इसी से शादी करना चाहता है। जोया इसकी बात काट कर कहती है कि जब हुरम को पता चल जाएगा कि वो एक लैंड ग्रीबर के बेटे हैं जो गरीबों की ज़मीनें हड़प करते रहे हैं, तो क्या वो फिर भी इससे शादी करेगी। वो धमकी देती है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो वो खुद जाकर हुरम को सब कुछ बता देगी। शाजिल पुरअज़्म लहजे में कहता है कि चाहे इसका माजी कैसा भी हो, हुरम इसे फिर भी कबूल करेगी क्योंकि इसकी मोहब्बत खालिस है। जोया चैलेंज फेंकती है, अगर हुरम ने सच जाने के बाद तुम्हें ठुकरा दिया तो तुम मेरे हो, और अगर ना ठुकराया तो मैं हटा जाऊंगी। शाजिल चैलेंज कबूल कर लेता है। उधर हुरम के घर में इसका वालिद इसे बताता है कि वो इसकी शादी फरहाद से कर रहा है। हुरम रोते हुए कहती है कि वो इसे इस लड़के से जुदा करके इसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, मगर बाप संदिल फैसले पर कायम रहता है। कहानी एक और मोड़ लेती है जब एक मजमा में शाब अल-दीन खैरात तकसीम कर रहे होते हैं। ऐसे में एक शख्स उनके सामने आ खड़ा होता है, वही जिसने एक रोज उन सब के सामने उन्हें धमकाया था। आज वो टूटा हुआ, बेबस और शर्मिंदा खड़ा था। वो मुआफ़ी मांगता है, इल्तिजा करता है कि इसे बहरहाल मुआफ़ कर दिया जाए, क्योंकि खुदा के नज़दीक किसी को मुआफ़ करना भूखे को खिलाने से भी बड़ा अमल है। वो रोते हुए कहता है कि इसने गलती की गुनाह किया, मगर आज खुदा को गवाह बनाकर वो तौबा कर रहा है। शाब अल-दीन इसे डांट कर जाने का कहता है, मगर वो शख्स कदम जमाए खड़ा रहता है। ज़ख्म और नदामत इस पर हावी थी।